अंतरिक्ष यात्री अपने पौधों की देखभाल कर रहा था, तभी एक उल्का उसके जहाज से टकरा गया। वह एक छोटे बंजर ग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त होकर उतरा, जो आकार में एक फुटबॉल के मैदान से बड़ा नहीं था। निराश होकर उसने एक पत्थर को लात मारी, लेकिन वह उछलकर वापस आकर उसी को लग गया। उसने फिर से पौधे लगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं उगा। जैसे ही वह हार मानने वाला था, एक गुलाबी यूएफओ उसके हेलमेट को मुश्किल से बचाते हुए पास गिरा। रहस्यमय पैरों के निशानों का पीछा करते हुए वह अजीब नजारे पर पहुंचा। लगाया पौधा अचानक गुलाबी आकृति के सामने पेड़ बन गया। नजरें मिली, दोनों शर्मा गए। उसने उसे संकोच भरी नजरों से देखा, फिर जल्दी से अपने जहाज में लौट गई और उसके बीज बोने लगी। उनके हाथ एक दूसरे को छू गए, उसकी सांसें थम गईं, जिससे हेलमेट पर धुंध छा गई। उसने धीरे से हेलमेट उतार दिया। जैसे ही घबराहट और घुटन ने उसे घेरा, एक चमकदार आकृति सितारों से भरे आकाश सी दिखने लगी। मुलायम नीली रोशनी पूरे ग्रह पर फैल गई। वह सांस ले सका, और जो ग्रह कभी निर्जीव था वह रंगों और हरियाली से भर उठा। उसने अपना पसंदीदा फल आम उसके साथ साझा किया। उसे वह तुरंत पसंद आ गया, शायद स्वाद के लिए, शायद इसलिए क्योंकि वह उसका था। वे दोनों टूटते सितारों को देखते, खेल खेलते, क्रिस्टल जैसी झीलों में डुबकी लगाते और प्रेमी की तरह जीवन बिताते। उनके जहाज एक साझा घर बन गए। उनकी दो बेटियां हुईं, एक बिल्कुल उसकी तरह, दूसरी बिल्कुल उसकी तरह। लड़कियां शरारती थीं, प्यारी थीं। जीवन खुशियों और गर्मजोशी से भरा था, लेकिन धीरे धीरे वह बीमार पड़ने लगी। हर दिन कमजोर होती गई, इतनी कमजोर कि अपना पसंदीदा फल नहीं खा सकी, इतनी कमजोर कि ग्रह को भी जीवित नहीं रख सकी। वह उसकी बाहों में चली गई, एक गुलाबी तारों की धूल की नदी बनकर सितारों में विलीन हो गई। उसने अपने जीवन का प्यार खो दिया, एक दर्द जो किसी भी सांस रोक देने वाले पल से गहरा था। उसने अंत का स्वागत किया ताकि वह उसे फिर से देख सके, लेकिन जब वह जागा, उसकी दोनों बेटियां उसकी बाहों में सिमटी हुई थीं। उनके गाल आंसुओं से भीगे हुए थे। उन्होंने अपनी माँ का उपहार विरासत में पाया था, इस सूखी बंजर दुनिया को फिर से जीवित करने की शक्ति। एक साथ उन्होंने ग्रह में जीवन लौटा दिया।